हरे कृष्णा। नंद जी ने आनंदित होकर निकटवर्ती तथा दूरवर्ती बंधुजनों के पास शीघ्र ही मंगल पत्रिका पठाई। इसी समय संदेशवाहक ने प्रसन्नतापूर्वक आकर नंदराय जी से कहा, प्रभो, आपके भाई बंधु गोपराज और गोपगण पधारे हैं। उनमें से कुछ लोग घोड़ों पर चढ़ के आए हैं, कुछ हाथियों पर सवार हैं, कितने ही रथों पर आरूढ़ होकर शीघ्रतापूर्वक पधारे हैं। रत्नमय अलंकारों से विभूषित कितने ही राजपुत्रों का भी यहाँ शुभागमन हुआ है। गोप और गोपियों की गणना करने में कौन समर्थ हो सकता है? आप स्वयं बाहर चलकर देखें। आंगन में खड़े हुए दूत ने जब ऐसी बात कही तब उसे सुनकर ब्रजराज नंद जी स्वयं उठ उन समागत अतिथियों के पास आए। उन सबको साथ ले आकर उन्होंने आंगन में बिछाया और तत्काल ही उनका पूजन किया। ऋषि आदि ने समुदाय को उन्होंने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया और एकाग्रचित हो उन सब के लिए पाद्य आदि समर्पित किए। उस समय नंद गोकुल विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और गोप बंधुओं से परिपूर्ण हो रहा था। वहां कोई किसी के शब्द को नहीं सुन सकता था। साक्षात कुबेर ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वहां 3 मुहूर्त तक स्वर्ण की वर्षा करके गोकुल को सोने से भर दिया। नंद की ये संपत्ति देखकर उनके सभी भाई बंधु लज्जा से नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपने कौतूहल को छिपा लिया। नंद जी ने नित्य कर्म करके पवित्र हो 2 धुले वस्त्र धारण किए। चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर से अपने ललाट आदि अंगों में तिलक किया। इसके बाद गर्ग जी तथा मुनीश्वरों की आज्ञा लेकर ब्रजेश्वर नंद दोनों पैर धोकर सोने के मनोहर पीढ़े पर बैठ गए। उन्होंने श्री विष्णु का स्मरण करके आचमन किया। फिर ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराकर वेदोक्त कर्म का संपादन करने के अनंतर बालक को भोजन कराया। आनंद मग्न हुए नंद जी ने मुनिवर गर्ग के कथानुसार शुभ बेला में बालक का मंगलमय नाम रखा, कृष्ण। इस समय जगदीश्वर को सघृत भोजन कराकर उनका नामकरण करने के अनंतर नंदराय जी ने बाजे बजवाए और मंगल कृत्य करवाए। उन्होंने ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक नाना प्रकार के सुवर्ण, भांति भांति के धन, भक्ष्य पदार्थ और वस्त्र दिए। बंदीजनों और भिक्षुओं को इतनी अधिक मात्रा में उन्होंने सुवर्ण बांटा कि स्वर्ण से भारी भार से आक्रांत होकर वे सब चल भी नहीं पाते थे। ब्राह्मणों, बंधुजनों और विशेषतः भिक्षुकों को भी उन्होंने पुण्यता मनोहर मिष्ठान का भोजन कराया। उस समय नंद गोकुल में बड़े जोर जोर से निरंतर यही शब्द सुनाई देता था, दो और दो, खाओ खाओ। परिपूर्ण रत्न, वस्त्र, आभूषण, मूंगे, स्वर्ण, मणिसार, विश्वकर्मा के बनाए हुए मनोहर स्वर्ण पात्र वहां ब्राह्मणों को बांटे गए। व्रजराज नंद ने गर्ग जी के पास जाकर विनय पूर्वक अपनी इच्छा प्रकट की और नम्रता पूर्वक उनके शिष्यों को तथा शेष द्विजनों को स्वर्ण के अनेक भार पूर्ण मात्रा में प्रदान किए। श्री नारायण मुनि कहते हैं, हे नारद, श्री हरि को गोद में लेकर गर्ग जी एकांत स्थान में गए और बड़ी भक्ति और प्रसन्नता से उन परमेश्वर को प्रणाम करके उनका स्तवन किया। उस समय उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, शरीर में रोमांच हो आया था, मस्तक भक्ति भाव से झुक गया था और श्री कृष्ण चरणाविंदों में दोनों हाथ जोड़कर वे इस प्रकार कहने लगे, हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे भक्त भय भंजन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, मुझे अपने चरण कमलों की दास्य भक्ति दीजिए। भक्तों को अभय देने वाले गोविंद, आपके पिताजी ने मुझे बहुत धन दिया है, किंतु उस धन से मेरा क्या प्रयोजन? आप मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। प्रभो, अणिमादि सिद्धियों में, योग साधनों में, अनेक प्रकार की मुक्तियों में, ज्ञान तत्वों में तथा अमृतत्व में मेरी तनिक भी रुचि नहीं है। इंद्रपद, मनुपद और चिरकाल तक स्वर्ग लोक रूपी फल के लिए भी मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर कुछ नहीं चाहता। सालोक्य, सारिष्टि, सारूप्य, सामीप्य एवं एकत्व, ये 5 प्रकार की मुक्तियां सभी को अभीष्ट हैं, परंतु परमात्मन, मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर इनमें से किसी को भी ग्रहण नहीं करना चाहता। मैं गोलोक में अथवा पाताल में निवास करूं, मेरा भी ऐसा ही मेरा मनोरथ नहीं है, परंतु मुझे आपके चरणाविंदों का निरंतर चिंतन होता रहे, ये जरूर मेरी अभिलाषा है।
कितने ही जन्मों के पुण्य के फल का उदय हुआ, जिससे भगवान शंकर के मुख से मुझे आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त हुआ। उस मंत्र को पाकर मैं सर्वज्ञ और समदर्शी हो गया हूँ। सर्वत्र मेरी अबाध गति है। कृपा सिंधो दीन बंधो, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अभय देकर अपने चरण कमलों में रख लीजिए। फिर मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। आपके चरणाविंदों की सेवा से ही भगवान शंकर सब के ईश्वर, मृत्युंजय, जगत का अंत करने वाले तथा योगियों के गुरु हुए हैं। ब्राह्मण जिनके एक दिन में 14 इंद्रों का पतन होता है, वे जगत विधाता ब्रह्मा आपके चरण कमलों की सेवा से उस पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। आपके चरणों की सेवा करके ही धर्मदेव समस्त कर्मों के साक्षी हुए हैं। सुदुर्लज काल को जीतकर सबके पालक और फलदाता हुए हैं। आपके चरणाविंदों की सेवा के प्रभाव से सहस्त्रों मुख वाले शेषनाग संपूर्ण विश्व को सरसों के एक दाने की भांति सिर पर धारण करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे भगवान शिव कंठ में विष धारण करते हैं। जो संपूर्ण संपदाओं की सृष्टि करने वाली तथा देवियों में परातत्परा हैं, वे लक्ष्मी देवी अपने केश कपालों से आपके चरणों का मार्जन करती हैं। जो सबकी बीज रूपा हैं, वे शक्तिशाली प्रकृति आपके चरण कमलों का चिंतन करते करते उन्हीं में तत्पर हो जाती है। सबकी बुद्धि रूपिणी एवं सर्वस्वरूपा पार्वती ने आपके चरणों की सेवा से ही महेश्वर शिव को प्राण बल्लभ के रूप में प्राप्त किया है। विद्या की अधिष्ठात्री देवी जो ज्ञान माता सरस्वती हैं, वे आपके चरणाविंदों की आराधना करके ही सबकी पूजनीय हुई हैं। जो ब्रह्मा जी तथा ब्राह्मणों की गति है, वे वेद जननी सावित्री आपकी चरण सेवा से तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। पृथ्वी आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से ही जगत को धारण करने में समर्थ, रत्न गर्भा तथा संपूर्ण शस्यों को उत्पन्न करने वाली हुई है। आपके अंशभूता तथा आपके ही तुल्य तेजस्विनी राधा आपके वक्षस्थल में स्थान पाकर भी आपके चरणों की सेवा करती हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। ईश जैसे शिव आदि देवता और लक्ष्मी आदि देवियां आपसे सनात हैं, उसी तरह मुझे भी सनात कीजिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा सब पर समान होती है। हे नाथ, मैं घर को नहीं जाऊंगा, आपका दिया हुआ यह धन भी नहीं लूंगा। मुझ अनुरागी सेवक को चरण कमलों की सेवा में रख लीजिए। इस प्रकार स्तुति करके गर्ग जी के नेत्रों में आंसू बहने लगे और वे श्रीहरि के चरणों में गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। उस समय भक्ति के उद्रेक से उनके शरीर में रोमांच हो आया था। गर्ग जी की बात सुनकर भक्त वत्सल श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले, मुझमें तुम्हें अविचल भक्ति हो। जो मनुष्य गर्ग जी द्वारा दिए गए स्तोत्र का तीनों संध्या के समय पाठ करता है, वह श्रीहरि की सुदृढ़ भक्ति, दास्य भाव, उनकी समृद्धि और सौभाग्य अवश्य प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह श्री कृष्ण भक्तों की सेवा में तत्पर हो जन्म, मृत्यु, जरा, रोग, शोक, मोह आदि के संकट से पार हो जाता है। श्री कृष्ण के साथ रहकर सदा आनंद भोगता है और श्री हरि से कभी उसका वियोग नहीं होता। नारायण मुनि कहते हैं, नारद, श्रीहरि की इस प्रकार स्तुति करके गर्ग मुनि ने उन्हें नंद जी को दे दिया और प्रशंसा पूर्वक कहा, गोपराज, अब मैं घर को जाता हूँ, आज्ञा दो। अहो, कैसी विचित्र बात है कि संसार मोहजाल में जकड़ा हुआ है। जैसे समुद्र में फेन उठता है और मिटता रहता है, उसी प्रकार ये भवसागर में मनुष्यों को संयोग और वियोग का अनुभव होता रहता है। गर्ग की ये बात सुनकर नंद जी उदास हो गए, क्योंकि साधु पुरुषों के लिए सत्पुरुषों का वियोग मरण से भी अधिक कष्टदायक होता है। संपूर्ण शिष्यों से घिरे हुए मुनिवर गर्ग जब जाने को उद्यत हुए, तब रोते हुए नंद आदि सब गोप गोपियों ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। उन सबको आशीर्वाद देकर मुनि श्रेष्ठ गर्ग सानंद मथुरा को पधारे। ऋषि, मुनि तथा प्रिय बंधु वर्ग सभी धन से संपन्न हो प्रसन्न मन से अपने अपने घरों को गए। समस्त बंदी जन भी पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट आए। उन सबको मीठे पदार्थ, वस्त्र, उत्तम श्रेणी के अश्व तथा सोने के आभूषण प्राप्त हुए। आकंठ भोजन करके तृप्त हुए भिक्षुगण बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर लौटे। वे सुवर्ण और वस्त्रों के भारी भार से थक कर चलने में असमर्थ हो गए थे। कोई धीरे धीरे चलते, कोई विश्राम के लिए धरती पर सो जाते, कुछ लोग मार्ग में उठते बैठते जाते, कोई वहां से आनंद हंसते हुए टिक जाते,
कपर्दकों और तथा अन्य वस्तुओं के जो बहुत से शेष भाग बच गए थे उन्हें कुछ लोग ले लेते थे। कुछ लोग नृत्य करते थे, कितने लोग वहाँ गीत गा रहे थे, कोई नाना प्रकार की प्राचीन गाथाएं कहते थे। राजा मरुत, श्वेत, सगर, मंदाता, उत्तानपाद, नहुष और नल आदि की जो कथाएं हैं वे उन्हें सुनाते थे। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ की तथा राजा रंतिदेव के दान कर्म की गाथाएं भी सब कहते थे। कोई ठहर ठहर कर, कोई सो कर यात्रा करते थे। इस प्रकार सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घरों को गए। हर्ष से भरे हुए नंद और यशोदा दोनों दंपत्ति बाल कृष्ण को गोद में लेकर कुबेर भवन के समान रमणीय अपने भवन में रहने लगे। इस प्रकार वे दोनों बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगे। वे दोनों भाई माता पिता का आनंद वर्धन करते हुए दिन ब दिन बड़े होने लगे। माया से शिशु रूपधारी वे दोनों बालक गोकुल में विचरते हुए अच्छी तरह चलने में समर्थ हो गए। अब वे स्फुट वाक्य बोल लेते थे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।